डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल लाडली बहना किस्त जारी करेंगे। भिंड से लाडली बहना की 38वीं किस्त जारी होगी। एक क्लिक से महिलाओं के खातों में राशि पहुंचेगी। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का धरना दूसरे दिन भी जारी। 20 सूत्रीय मांगों पर विधायक का धरना दूसरे दिन भी लगातार जारी। विधायक के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ी। महाकाल मंदिर की संपत्ति पहली बार आई सामने। महाकाल मंदिर के पास करोड़ों की एफडी और जमीन। महाकाल समिति के वित्तीय संपत्तियों का ब्यौरा हुआ सार्वजनिक। मध्य प्रदेश में 15,000 पुलिसकर्मियों पर मूल पद लौटने का खतरा। नए प्रमोशन नियमों से पुलिस विभाग में बड़ी चिंता। कार्यवाहक पदोन्नति की समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के 22 जिलाध्यक्ष घोषित। मनीषा धाकड़ बनी नीमच महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने की नई नियुक्तियां। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भिवानी में जिला पार्षद राहुल मंडाल ने वायरल ऑडियो विवाद पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडियो को काट छाट कर उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाया गया है। वहीं मुंडाल ने कहा कि बातचीत केवल व्यावसायिक साझेदारी के प्रस्ताव को लेकर थी, किसी कमीशन या रिश्वत की मांग नहीं की गई। वहीं कपिल सरपंच धनाना समेत अन्य लोगों ने भी उनका समर्थन करते हुए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। भाई साहब, मैं कपिल सरपंच प्रतिनिधि गांव धनाना फर्स्ट, ठीक है भाई। मेरी और राहुल की बात हुई। राहुल ने बोला भाई मड्डू भाई अपना जताई से। रामबीर भाई ने बोल दे इसके 30% हिस्सेदारी करवा दे फैक्ट्री में। हिस्सेदारी होने के बाद सारे सरपंच बोला मेरे जानकार हैं भाई, मतलब काम दुआने की कोई कमी नहीं रहूगी। जितना भी काम है मैं ज्यादा से ज्यादा काम दुआ दूंगा। सारे सरपंचा ने कहा कि इस भाई का हिस्सा करवा दे मड्डू के लिए बोला भाई राहुल भाई ने मेरे को। फिर मेरी रामबीर भाई से बात हुई। रामबीर भाई ने भाई साहब इस बात को लेके मना कर दिया। रामबीर भाई बोला भाई मैं हिस्सा नहीं करूंगा फैक्ट्री में। मैंने 2016 में प्लांट लगाया था, मैं अकेला ही प्लांट चलाऊं भाई। मैं किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई हिस्सा पता नहीं करूंगा भाई साहब। रामबीर भाई ने इस बात को लेकर मना कर दिया। भाई मैं गाँव जताई से हूँ, परमजीत उर्फ मड्डू मेरा नाम है। वीडियो कोई हमारे गाँव का रामबीर एक ठेकेदार है। कोई हमारी काम के मामले में बात हुई थी। इसमें राहुल भाई का कमीशन कोई मैटर नहीं था। राहुल भाई के माध्यम से काम जुड़ने का मामला था और कमीशन का इस भाई का कोई मामला नहीं था। इस भाई ने तो ये कही थी मेरे जो होगा मैं आपका सहयोग कर दूंगा पूरे तरीके से, और मुझे कोई चीज कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि थारी पार्टनरशिप करवा दो। आज जी देखो मेरे गांव मुंडाल में या बाबा भूभाई परिवार बोल रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पीछे पंगाड़ों के और अन्य समाज के घर हैं। 15 साल से यहाँ रह रहे थे, मकान थे बना रखे थे, पानी नहीं आवा था। इन काम चलाया करते अपने टैंकर टुंकराता है। मैंने मेरा जिला परिषद कोटत है, लाइन दाबी है पानी पीने के पानी की, और इनका पानी आना शुरू हो गया तो उसका आज उद्घाटन करे है रिबन काट का। भाई साहब, मैं कपिल सरपंच प्रतिनिधि गांव धनाना फर्स्ट। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण मंगलौर कस्बे में भीषण जलभराव की स्थिति बन गई है। बुधवार देर से शुरू हुई बारिश ने नगर के जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। कई मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया और आवागमन भी ठप हो गया है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी ने एक प्रेस वार्ता कर जल्द ही जल भराव से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण अन्य कई शहरों को भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलौर में कई स्थानों पर पंपिंग सेट लगाकर पानी निकाला जा रहा है और जल्द ही इस समस्या का पूर्ण समाधान कर दिया जाएगा। ये बारिश जो हुई है ये अकेले मंगलौर में नहीं हुई, ये चारों तरफ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरा उत्तराखंड, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है।
ये एक बारिश आपदा के तौर में हुई है। ये खाली मंगलौर में ही नहीं, यहाँ तक कि एक गांव पड़ता है सोना सैयद माजरा, वहाँ से तो कब्रों में से डेड बॉडी भी बाहर आ गई निकल के। तो ये जल भराव है, बहुत भयंकर बारिश है, चारों तरफ हर जगह जल भराव की समस्या है। मैं मंगलौर की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, धैर्य बनाकर रखें, जल्दी ही जल निकासी का समाधान हो जाएगा। हमारी पूरी नगर पालिका की टीम, मैं, हमारे जो भी पूरा स्टाफ है, जल निकासी को लेकर बहुत गंभीर रूप से उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम गंभीर हैं, हमें मंगलौर की सम्मानित जनता का ख्याल है और जल्दी ही ऊपर वाले ने चाहा तो जल निकासी की समस्या से समाधान हो जाएगा, जल भराव की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। ये बारिश जो हुई है ये अकेले भिवानी और चरखी दादरी जिलों के हजारों किसानों को साल 2023 की खरीफ व रबी की फसलों के लिए लंबे 250 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भारी बारिश से फसलें तबाह होने के बाद बीमा कंपनी क्षेमा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों की आचार संहिता की आड़ में केवल 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर मामला कोर्ट में डाल दिया था। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल के निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री नायब सैनी के हस्तक्षेप के बाद बीमा कंपनी ने अपना केस वापस ले लिया है। दलाल ने किसानों को समय पर मुआवजा न मिलने और अपनी चुनावी हार पर टीस जाहिर की है। उन्होंने कुछ अधिकारियों और बीमा कंपनी पर ब्याज सहित बकाया मुआवजे के लिए मुकदमा करने की बात भी कही है। किसानों ने लड्डू खिलाकर दलाल का आभार व्यक्त किया है, जबकि अब मुआवजे की उम्मीद जगी है। कि 2023 का खरीफ और रबी का बीमा क्लेम डिस्प्यूटेड था। लगभग 250 करोड़ रुपए पेंडिंग थे। 350 करोड़ के आसपास बीमा मंजूर हुआ था। 100 करोड़ उसमें से डल चुका था और बाकी पैसा कंपनी ने देने की मनाही कर दी थी। किसान हमारे धरने पे बैठे, मैंने भी पैरवी की और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी संज्ञान लिया और कंपनी हाई कोर्ट में गई हुई थी और सरकार के दबाव से कंपनी ने केस विड्रॉ कर लिया। अब वो पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि इतने दिनों से रुका हुआ पैसा जो कि चुनाव से पहले आना चाहिए था, और मैं समझता हूं कि इसमें किसी न किसी अधिकारी की या किसी और आदमी की गहरी षड्यंत्र है कि उस टाइम 350 करोड़ रुपये आ जाता तो निश्चित तौर पर चुनाव में प्रभावित होता, लेकिन ये पैसा रोक करके मेरे चुनाव को खराब किया गया और मैं चुनाव 700 वोट से हार गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी जांच करवाऊंगा कि ये गड़बड़ किसने की है। देहरादून में परिवहन विभाग ने यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सघन रात्रि चेकिंग अभियान चलाया है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि अभियान आईएसबीटी मेहुवाला, मिट्ठूवाला, टर्नर रोड और शिमला बाईपास जैसे अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में संचालित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करना था। चेकिंग के दौरान 105 वाहनों के चालान काटे गए और नियमों का उल्लंघन करने वाली 15 गाड़ियां सीज कर दी गई। खराब हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, वाइपर रिफ्लेक्टर का अभाव, टायरों की खराब स्थिति और अनुचित हॉर्न का प्रयोग जैसी खामियां प्रमुखता से पाई गई है। इस संयुक्त अभियान में परिवहन विभाग के चारों प्रवर्तन दलों ने हिस्सा लिया। विभाग भविष्य में भी ऐसे सख्त अभियान जारी रखेगा। ये रात्रि चेकिंग अभियान कल हमने देहरादून जो सिटी है उस एरिया में संपादित किया था और ये मेनली आईएसबीटी, मेहुवाला, मिट्ठूवाला, टर्नर रोड, शिमला बाईपास जो हमारे थोड़े हाई ट्रैफिक वाले जोन्स हैं वहाँ पे हमने ये चेकिंग अभियान संचालित किया और इसमें हमारे चारों प्रकार के जो प्रवर्तन दल हैं अच्छा चेकिंग अभियान चला, जिसमें लगभग 105 गाड़ियों के चालान किए गए सभी दलों ने मिलकर और जिसमें 15 गाड़ियों को सीज भी किया गया। ये फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।